सो गाइड्स, अभी हम आ चुके हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल हाउस, सिविल लाइंस, 26 अलीपुर रोड। और अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। जितनी हमें नॉलेज है हम आपको बाबा साहब के बारे में आपको बताएंगे। ये हमारा अशोक स्तंभ है, हम अंदर आ चुके हैं और ये आपको देखो सामने से ये अशोक स्तंभ नजर आएगा। नक्शा बना हुआ है अंदर, ये मेन गेट है परिसर के अंदर। सामने देखिए गेट है और ये स्तंभ लगा हुआ है देखिए। और इधर आप चलेंगे, ये बहुत ही शानदार बाबा साहब का परिसर है पूरा देखिए। ये आप जहाँ भी देखेंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। बाबा साहब यहीं रहते थे। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी, बहुत ही आप जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे देखो बहुत ही अच्छा वो है। और देखिए ये आपका तोरण द्वार है, इसको हम तोरण द्वार बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर है, देखिए आप एक बार। और ये आप देखिए, ये सामने बाबा साहब महापरिनिर्वाण स्थल है। यहीं पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। यही वो जगह है जहां बाबा साहब की बहुत ही भावपूर्ण प्रतिमा लगाई गई है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। ये यहाँ पे भाई लोग जो है पेंट कर रहे हैं और 14 अप्रैल की तैयारी हो रही है यहीं पर। हमारा भारतीय संविधान साइड से कैसे दिखता है। आप देख रहे होगे ये हमारा भारतीय संविधान का साइड का फेस है और इसी के अंदर ही हमारे बाबा साहब का घर भी है। आपको हम आगे वीडियो में दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप ये पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है। आप ये देखो इधर से, और ये देखिए आप, यहाँ बोतल पाम के पेड़ लगे हुए हैं। सुंदर ये दृश्य है, जो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनी हुई है याग की, ये देखिए। और ये बाबा साहब का पीछे का जो है संविधान का नक्शा है, उसकी तर्ज पे ही ये वो घर बनाया गया है। और हम आ गए हैं संविधान की दूसरी तरफ, और इसी इधर से होते हुए हम मेन गेट पे प्रवेश करेंगे। और देखिए सामने आप, बहुत ही अच्छा वो है, ये देखिए, ये आप देखिए पूरा। ये देखो काफी सुंदर बैठने के लिए वो बना बना रखा है यहाँ पर। 14 अप्रैल को बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। और ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारिका विक्रय केंद्र है। यहाँ से आप बाबा साहब की जुड़ी हुई कोई चीज़ें आप बस कुछ खरीद सकते हैं। आप यहाँ से बाबा साहब की बुक्स वगैरह ले सकते हैं। और बाबा साहब का हमारा जो है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये हमारे बाबा साहब का नारा था। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, बाबा साहब का ये कहना था। बेसमेंट के नीचे है पार्किंग, उसके नीचे है। बना रहे हो, आइए हम और आगे आपको ले चलते हैं। ये देखो सारे वो बने हुए हैं, धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श, और ये सारे इस तरीके के आपको जो है वो मिलेंगे। मुद्रा के जो है लगे हुए हैं, जो आपका जितना है, ये सारी चीजें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। और ये आप सारा देखो, ये वितर्क, ये धर्म चक्र देखो इस तरीके से, कि आपको सारा नजर आएगा। ये लगे हुए देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत वो है। बाबा साहब का वाकई में
घर है जहाँ बहुत ही अच्छा। देखिए आप, ये बाबा साहब के संविधान की, जिससे कि लोग बाग हमेशा ध्यान में रखें, और इसी बुक से सारा जो है वो चलता है। हम ये देखिए, ये पार्लियामेंट है, और हम आपको इसे चारों तरफ से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक वो बनाया गया है, डमी बनाई गई है पार्लियामेंट की, और देखिए काफी सुंदर। ये हमारा ऊपर देखिए अशोक चक्र लगा हुआ है, ठीक है। और अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं, और देखिए बाबा साहब का पूरी जीवनी, और जो है ये उनका घर था, और देखो यहाँ पे सारे उनके जीवन काल की सारी यादगार चीजें यहाँ पर हैं। ये आप देखिए, ये आपको, ये आपका देखो, मैं आपके इसके बारे में बता देता हूँ, बचपन बताता हूँ मैं इनका। 14 अप्रैल 1891 को वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट मऊ में उनका जन्म हुआ। उनके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएंगे जो हम फोटो के माध्यम से ही आपको समझा सकते हैं। यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है किसी भी उसमें, इशारा कर दियो। और देखिए, ये कोलंबिया प्रवास है। कोलंबिया परिसर में उनका प्रवास 1913 में 1916 तक रहा, जहां उन्होंने स्वतंत्रता व समानता का अनुभव आ रहे थे। तो उनकी किताबें इसी शिप के अंदर आ रही थी। 56,000 किताब बताते हैं। अब ये जहाज डूबने के कारण इनकी सारी किताबें डूब गई। बाबा साहब को अति दुख हुआ है इस चीज़ का। और यहीं पर बाबा साहब ने देखो समाज सेवी के विकास में बढ़ावा दिया, और समानता का महत्व उनको समझाया। ये सारी उनकी वो है। और ये देखिए, इसमें बाबा साहब बैठे हुए हैं इसके अंदर, बग्गी के अंदर। ये देखिए, ये देखिए स्क्रीन द्वारा बाबा साहब के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देखो कितना अच्छा दिख रहा है। स्क्रीन काफ़ी तरीके से अच्छे से लगा रखी है, और ये बाबा साहब की जीवनी इसमें अंतर चलते रहे। बाबा साहब ने जो जो काम किए इसमें दिखाया जाता है इसके। जब बड़ौदा में इनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो ये एक धर्मशाला में रुके, जहाँ इनकी कास्ट का पता लगते ही इन्होंने सारे ने मिलकर इनको घर से बाहर निकाल दिया। और बस ये बड़ौदा बड़ौदा बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके रेल का इंतज़ार करते हुए अपने गरीबों के उद्धार के लिए चिंतन करते हुए बाबा साहब की स्टेज। और अब हम आपको दिखाते हैं ये बाबा साहब की सारी जीवनी जो है, जो जो कार्य किए बाबा साहब ने, ये सारा देखो लगा हुआ है। ये सारा देखिए, आपको नीचे से ऊपर तक सारा उनकी ही जीवनी और उनके कार्यों को दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये देखिए, और आप इधर भी देख सकते हैं। ये ये देखिए, और आप इस डिस्प्ले में इस डिस्प्ले में देख सकते हैं पूना पैक्ट वगैरह, ये सारा जो जो उनके कार्य हैं। और अब हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं, देखो जहां बाबा साहब सामने स्पीच देते हुए आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बाबा साहब ओरिजिनल है, सिर्फ जान डालनी बाकी है। आप देखिए आकर के। और मैं अब आपको दिखाता हूँ पूरे परिसर का नक्शा। आप देखिए, पूरा आप देख लीजिए। और देखिए, मैं अब आपको बाबा साहब का वो स्पीच दिखाता हूँ जो वो देते हैं, जो स्टेचू के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल ही ओरिजिनल है। बाबा साहब अभी हमारे खड़े हुए हमारे सामने। आइए। If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact,
must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objective. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. देखिए हमारे बाबा साहब को ऐसे लगते जैसे अभी आकर के गले लगा लेंगे हम। Constitutional methods for achieving बाबा साहब को संविधान प्रतिलिपि पे साइन करते हुए, सारे हैंड ओवर करते हुए ये साइन कर रहे हैं संविधान पे। आइए आप। ये भारत का प्रथम मंत्रिमंडल है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे बाबा साहब बैठे हैं बिल्कुल, ये देखिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमारा संविधान है। देखिए साहब जिस दिन अंतिम सांस ली, उनके अंतिम दर्शनों के लिए कितनी भीड़ उमड़ी थी, देखिए आप। और ये बाबा साहब का, ये देखिए आप, सारा कहीं पूरे हिंदुस्तान में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इतना दुख भरा दिन था उस टाइम पे, जिस टाइम पे बाबा साहब का अंतिम विदाई हो रही थी। ठीक है, तो गाइड अंदर से मैं बाहर आ चुका हूँ। जितनी मेरे को जानकारी थी वो मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करा जाए। और यहाँ आने के लिए लोकेशन है, आप नियर बाई मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, मुश्किल से 500 मीटर का दूरी पर। और ये 26 अलीपुर रोड पर स्थित है, सिविल लाइन पर। और ये बस अड्डे के ISBT के 1-1.5 किलोमीटर पास में ही है। आप यहाँ से बाई ई-रिक्शा भी आ सकते हो, बाई मेट्रो भी आ सकते हो, और आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ।